हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती है। और मौसम देखिए मतलब बिल्कुल दिन किस मतलब बिल ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं 6 बज गए। मतलब सर्दियों के अंदर इस टाइम के ऊपर 6 सवा 6 हो जाते थे, लेकिन इस टाइम के ऊपर गर्मियों के अंदर 5 बजे भी इतना उजाला हो गया। फिर आ जाती फटाफट इस साइड में और फिर आकर मैं सबसे पहले किचन का गेट ओपन कर लेती हूँ और फिर मंदिर में धूप लगाकर बर्तन ले लेती हूँ। बर्तन लेती हूँ लोटा और पतीला सिर्फ, क्योंकि पतीले में मैं चाय चढ़ाऊँगी और लोटे से मैं कोले सिलाऊँगी, जो कि मैं सुबह और शाम डेली सिलाती हूँ। और मतलब दोनों डेली सिलाती हूँ और दोनों टाइम के ऊपर सिलाती हूँ। मतलब टाइम वही होता है, बस एक दिन छिपने वाला होता है, एक दिन निकलने वाला होता है। और ये देखिए मतलब लाइट को मैं तब ऑन कर देती हूँ जब मेरे को अंदर घुसना होता है, बाहर निकलते हैं मैं बंद कर देती हूँ। मतलब ये मेरी आदत बनी हुई है क्योंकि मतलब लाइट को मैं ऑन नहीं छोड़ती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ दूसरी साइड में, फिर मैं कोले सिलाने लग जाती हूँ। पानी देखती हूँ, पानी अभी नहीं आया है और पानी आना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भिगो रखा है गुद्दड़ को। मतलब गुद्दड़ जो हरियाणा से रिलेटेड है उनको पता होगा मतलब गुद्दड़ होता क्या है। तो मतलब वो भिगो रखे हैं, तो वो मेरे को आज धोने हैं। और मतलब पानी आ जाएगा तो मतलब ये है कि मतलब चलते हुए पानी के अंदर फटाफट निकल जाएगा। नहीं तो टंकी का पानी यूज करना पड़ेगा। और टंकी का पानी भी तब यूज करेंगे जब पहले टंकी के अंदर चढ़ाएंगे, क्योंकि कल मैंने मशीन में कपड़े धोए थे तो बहुत ज़्यादा पानी यूज हो चुका है। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर आती हूँ किचन में, तो किचन के अंदर घुसा होता चिम्मू। मतलब वो कह रहा था कि रोटी दे दो, क्योंकि रोटी फिलहाल नीचे जो थी वो मैंने गौ माता के लिए बाहर रख दी थी। मतलब चाहे उसको गौ माता खाए चाहे डोगी खाए, तो वो बाहर रख रखी हैं। और फिर ये आ जाता है अंदर। तो फिर क्या है, मैंने सोचा कि जो ऊपर बची हुई है कि मतलब जब मैं मेरे लिए खाना लेकर जाती हूँ मेरे और बाबा जी के लिए, तो उसमें से कभी बच जाती, मतलब डेली ही बच जाती है लगभग। में कभी आधी बच जाती है, कभी एक बच जाती है, तो वो रोटी मैं उसको दे दूँगी। फिर मैं चाय सबको सर्व करके आ जाती हूँ ऊपर और फिर दे देती हूँ चिमू को रोटी। मतलब कितनी देती हूँ, सिर्फ एक बाइट। मतलब वो भी वो बंदा छोड़ कर चला जाता है। मतलब हर बार छोड़ता है, ये नहीं कि इस बार छोड़ता है, वो हर बार ही छोड़ता है। चाहे उसमें से एक टुकड़ा छोड़ो चाहे 2 टुकड़ा छोड़ो, मतलब छोड़ देता है। उसके लिए मतलब जैसे चिड़ियों का डालती थी छोटे छोटे करके देती हूँ, लेकिन फिर भी वो 1 या 2 टुकड़ा पक्का छोड़ता है। 3 भी छोड़ देता है, 4 भी छोड़ देता है, लेकिन मतलब गिनती नहीं है। लेकिन वो एक बाइट भी कंप्लीट नहीं करता है। फिर देखिए कितना इतना छोड़कर चला गया, मतलब 3-4 टुकड़े हैं। और फिर मैंने सोचा कि चिमू चला गया। मैं देखती हूँ तो चिमू मेरे को देखता आ जाता है ऊपर कि मैं यहीं पर हूँ। मतलब कि मैं मतलब जैसे कि अटेंडेंस लगा रहा है कि मैं यहीं पर हूँ। फिर घूम फिर कर फिर आ जाता है, क्योंकि मैं पीने का पानी भरने लग जाती हूँ, क्योंकि पानी आ गया है। तो चिमू आ जाता है पीने के लिए पानी और फिर वो पीकर पानी चला जाता है मतलब बाथरूम के अंदर। क्या करके आता है वो तो मुझे नहीं पता, वो सर्च करता रहता है वो। और फिर मैं पीने का पानी भरने लग जाती हूँ, क्योंकि आ गया। चलो पानी तो आ गया, फटाफट पहले मैं गुद्दड़ धोऊंगी और जो रिजाई का कवर भिगो रखा है वो धोऊंगी क्योंकि ये 2 चीज़ें ही रह गई हैं बड़ी। और फिर रह गया ब्लैंकेट। ब्लैंकेट देखते हैं आगे कब धोता है, क्योंकि फिलहाल तो हम उसको ओढ़ने का काम कर रहे हैं। जब ओढ़ने का काम बंद कर देंगे तब ब्लैंकेट को धो दूँगी, लेकिन फिलहाल गुद्दड़ और रिजाई का कवर भिगो रखा है उसको धोने के लिए चलती। फिर चिमू मुझे फिर दीवार के ऊपर दिख जाते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। तो गुद्दड़ को मैंने धो दिया, कम से कम आधा घंटा लगा दोनों चीज़ें धोने में। मतलब 2 नहीं धोई हैं, 3 चीज़ें धोई हैं। गुद्दड़ भी धोई है, रिजाई का कवर भी धोया और बाइक का बैग भी धोया। उसके बाद में मैं बाइक को धो देती हूँ और उसके बाद में जो साइकिल है उसको भी धो देती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड जी की दोनों साधन धो दिए और जो चीज़ें भिगो रखी थी वो धो दी। चलो काम मतलब धोने का काम जो था वो सारा का सारा हो गया। मतलब पीने का पानी भर दिया और टंकी भर गई, होद पहले से भरा हुआ है। और मतलब जो धोने का काम था वो सारा का सारा धो दिया। मतलब ये है सब कुछ चलते हुए पानी के अंदर हो गया। हाँ ये है कुछ दिनों से, मतलब कितने बताऊँ मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि काउंट नहीं किए। 3 या 4 दिन से पानी लगातार भी आ रहा है और ठीक भी आ रहा है। और फिर देखिए फिर मैं ऊपर झाड़ू लगाने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब धोने का काम कंप्लीट कर दिया है तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ कि मैं चाय जब मतलब दोबारा की चाय का टाइम हो तब तक मतलब कम से कम एक जगह की सफाई कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये क्या कि आज मेरे को बहुत स्पीडली करना पड़ेगा और डस्टिंग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। मैं वेस्ट तो नहीं हुआ, मतलब मैंने तो यूज़ किया है, लेकिन ये है कि दोबारा की चाय का जो टाइम है वो फिक्स होता है। तो टाइम फिक्स हो गया होता है तो मतलब उस टाइम तक मेरे को नहाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं अब नहाऊंगी तभी बाबा जी को नहलाऊंगी और तभी मेरी दोबारा की चाय बनाऊंगी। तो मतलब ये फिक्स होता है। तो फटाफट मैं डस्टिंग को छोड़ देती हूँ आज। और मतलब सिर्फ झाड़ू और पोछा किया और फटाफट के मतलब इतनी स्पीड से किया, बहुत ज़्यादा स्पीड से। और मतलब देखिए सब कुछ साफ़ कर दिया है और धोने का काम मैंने आपको बता दिया पहले कर दिया। फिर मैं नहा लेती हूँ, बहुत चाय को सबको सर्व कर दिया है बनाकर। और मेरी और बाबा जी की और चेष्टा बाबू की मतलब ढक कर रख दी है, क्योंकि पहले मैं बाबा जी को तैयार करूँगी। कर दिया बाबा जी को तैयार, उसके बाद में मैं मेरी पूजा पाठ करूँगी और फिर मैं मेरे बाबा जी को चाय दूँगी। और उसके बाद में मतलब क्या कहते हैं मतलब मेरी चाय पीऊँगी। लेकिन फिर मैं जब चलने लगती हूँ इतनी देर में चेष्टा बाबू कहता है कि मैं बाबा जी की चीज़ ही खाऊँगा, मतलब जो दाल बाबा जी को भोग लगाया है वो वाली
वाली चीज़ें खाऊंगा, तो उसको दूसरा पैकेट दे देती हूँ और फिर बाबा जी को भी भोग लगा देती हूँ। फिर करने लगती मैं मेरी पूजा पाठ, क्योंकि बीच में चेष्टा बाबू कह देता है कि मैं खाऊंगा तो चलो बाबा जी को भोग लगा कर फिर दे देती हूँ। और फिर मैं मेरी पूजा पाठ करने लग जाती हूँ। चेष्टा बाबू मतलब वो चिप्स जो भी थे मतलब फास्ट फूड वो खाने लग जाती है। और ये देखिए हाँ गुन उसके पास में बैठी है, गुनू ने अपना पैकेट रख रखा, वो खाएगी बाद में। और ये देखिए फिर मैं करने लग जाती हूँ अपने मतलब सूर्य देवता की और तुलसी मैया की परिक्रमा। इसमें सिर्फ एक तुलसी मैया लगी है, दूसरी बाकी दूसरे गमले के अंदर है। मतलब इस गमले में तो स्थापित हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें तो 6 इम्यूनिटी के पौधे ऑटोमेटिक निकल चुके हैं, तो मतलब इसमें तो जगह रही ही नहीं। देखते हैं मतलब कहाँ पर स्थापित करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब वो मतलब हर चीज़ का टाइम और जगह फिक्स होती है। मैंने सोचना छोड़ रखा है कि मैं ये कहूँगी मैं उस चीज़ के अंदर, क्योंकि मतलब करने से कुछ नहीं होता, जो भी होता है टाइम से होता है। फिर आ जाती है गौ माता और ये इसको दे देती हूँ वो गौ माता की वो रोटी जो कि कल बची हुई थी, जो पहली बार की निकालते हैं, वो कल नहीं दे पाई थी क्योंकि कल बहुत लेट हो गए थे। मतलब जिस टाइम पर बनी थी उस टाइम के बाद में गौ माता दिखाई नहीं थी, नंदी जी दिखाई दे रहे थे। सफाई हो गई मेरी कंप्लीट, आज की भी नहीं दे पाए हैं क्योंकि मतलब वो पहली बार की जो कल की रोटी थी उसको खाकर चली जाती है और फिर दोबारा गौ माता मेरे को दिखाई नहीं देती है। फिर मैं कपड़े धो देती हूँ और मतलब जितने भी थे, ज़्यादा तो नहीं थे आज मतलब जो बर्थडे थे वो तो सुबह धो ही दिए थे, और अब तो सिर्फ जो नॉर्मल पहनने वाले थे एक एक जोड़ी वो धोए हैं, क्योंकि और बाकी तो कल मशीन में पता ही है कितने ज़्यादा धोए थे। और उनको प्रेस करूँगी कल, क्योंकि आज मंडे है तो आज मतलब प्रेस नहीं हो सकती क्योंकि मैं गई हूँ थक। और फिर दोपहर के अंदर हम काट लेते हैं क्या है वाटरमेलन मतलब तरबूज को, और फिर बाबा जी को तरबूज भी दे देती हूँ और नींबू का पानी भी देती हूँ। मतलब ये सिंपल पानी नहीं है, नींबू का पानी था। फिर मेरे बाबूजी को सुला देती हूँ। ये शाम की चाय है। मैंने आज रोटी नहीं ली क्योंकि बीच में तरबूज ले लिया था तो मेरे को भूख नहीं थी। उसके बाद में मेरा लाडू जी देखिए क्या कर रहा है, मतलब बाहर डीजे बज रहा है तो उसको देख देख कर डांस किया जा रहा है। मतलब किसी की रिटायरमेंट पार्टी है शायद ये, तो मतलब उसके अंदर मतलब बाहर डीजे बज रहा है तो वो काफ़ी देर तक मतलब बिल्कुल उजाला था तब देखने लगती है, अब बिल्कुल अंधेर हो जाते तब तक देखती रहती है और डांस करती रहती है। मतलब काफ़ी देर तक, मतलब आधा घंटा भी लगा सकते हैं, पौना घंटा भी लगा सकते हैं। मतलब क्योंकि इसका डीजे के ऊपर पैर बहुत ज़्यादा उठता है, मतलब इसका ये मन करता है कि हाँ मैं डांस करती रहूँ। तो मतलब काफ़ी मतलब सब कुछ तो नहीं डाल पाई, लेकिन हाँ जो भी थोड़ी बहुत थी मैंने डाल दी, क्योंकि चेष्टा बाबू ने किया बहुत ज़्यादा डांस। मतलब डांस उसको उतना ही आता है, मतलब सिर्फ हाथ हिलाने थोड़े बहुत। बाबू जी का रात का खाना, मेरा बाबू जी देखिए क्या कर रहा है आराम से, फिर फैला लेता अपना सारा का सारा सामान, फिर समेटता रहता है। ओके, मतलब इतना काम कर लिया। मेरा बाबूजी काफ़ी देर तक मतलब कभी सामान को डालता कभी निकालता, ऐसे करके काफ़ी देर तक खेलता रहता है। फिर बाबूजी सो जाते हैं, मेरा लाडू जी सो जाता है। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए व्लॉग के साथ में। बाय।